सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, पहले मेरी आपसे बातचीत हुई है। थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो ना कर देते हैं आप उनको हाँ कर देते हैं। जिस इलाज के लिए लोग एलोपैथी में मना कर देते हैं, आप होम्योपैथी में कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएं और संभव कर पाए कि वो पॉसिबल हो पाए। पॉसिबल को आप वो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल है। तो उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कैसे, क्या संभावना है, किस तरह से काम कर रहे हैं? जैसा कि आपने बोला कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का जो मुहिम है वो मैं कैसे कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सारी प्रेरणा है और एक दिन की प्रेरणा नहीं है, वो करीब 21 साल की मेहनत है जो आज आपने मौका दिया चीन के प्लेटफॉर्म में बताने का। तो ये बड़ा मंच है और मैं भी इस बात के लिए आपको धन्यवाद कहूंगा, जी मीडिया को पूरा शुक्रिया भी कहूंगा कि उन्होंने चीन जैसा विकसित देश को तय किया हमारे विजन को बताने के लिए, क्योंकि हमारा सपना है विकसित 2047 का भारत। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें, जो मेरी थीम है असंभव से संभव करने का प्रयास, ये काम करने की जरूरत है। अगर भारत को विकसित 2047 तक अपन दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे लाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी एक असंभव से संभव करने वाला प्रयास है। और मैं कहता हूं कि आई एम पॉसिबल, जैसा कि इम्पॉसिबल में लिखा है, तो भारत के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगा। वी आर पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो निश्चित रूप से असंभव से संभव करने के लिए ये जो प्रेरणा है परिवार से मिली है, और जिस चीज को मैं देखता हूं उसको मैं उस तरीके से सोचता हूं कि मैं ये चीज क्यों नहीं कर सकता। पहली चीज तो अगर मैं सोचता हूं कि पेशेंट अगर मेरे पास हेल्पलेस होकर आया है, होपलेस होकर आया है, तो निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि कई सिस्टम से जब फेल हो जाते हैं तब हमारे पास आते हैं, तो उसकी उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो बीइंग अ डॉक्टर सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर पेशेंट होता तो मेरे डॉक्टर से क्या उम्मीद कर रहा होता। तो निश्चित रूप से अगर वो होपलेस है, फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों लेवल पे टूटा हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है पेशेंट्स को फिजिकली, मेंटल और सोशल वेलबींग देना, जो कि हमारी WHO की डेफिनेशन है। और निश्चित रूप से इस बात की प्रेरणा के लिए हमारे पास इतना पर्याप्त डेटा है जो मैं गर्व के साथ भारत से आकर चीन के मन से मैं दुनिया को मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ब्रिक्स का होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से उसमें भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सभी कंट्रीज हैं। उसमें चाइना भी एक ब्रिक्स का जो एसोसिएट मेंबर है, और मेन मेंबर में अगर मैं भारत की बात करूं तो चूंकि हम ब्रिक्स 2026 में भारत लीड कर रहा है आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में, वी आर लीडर इन ब्रिक्स कंट्रीज एज ऑफ नाउ। तो ये मेरी भी जवाबदारी है कि जो प्रचार प्रसार करने की जो भूमिका है उसमें मैं इम्पॉसिबल टू पॉसिबल के अगर भूमिका में देखें तो गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि एक भारतीय होने के नाते मुझे ब्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होने का मौका भी मिला, और आज उसी भूमिका में जब आज आकर मैं आपके मंच के थ्रू ये बात बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये 3000 पेशेंट का जो डेटा है, जो कि हम WHO से लेकर दुनिया के सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज और सभी जगह सबमिट कर रहे हैं, तो ब्रिक्स के माध्यम से भी और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये मैसेज हम चीन को देना चाह रहे हैं कि हम भारत से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट, जो कि हमारे कंसेप्ट का नाम है, जिसमें हम इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने की जो मुहिम है, कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, लास्ट स्टेज, सर्जिकल ऑटोइम्यून, ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं जो 3000 पेशेंट्स के डेटा में हमने कवर किया है, जो निश्चित रूप से एक प्रेरणा भी है और विश्वास भी है कि भारत एक ग्लोबल विजनरी और मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी आगे आएगा। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंडिया से इंपोर्ट करने की आवश्यकता लगती है, तो निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त डॉक्टर्स हैं और पर्याप्त हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं होम्योपैथी, उसमें तो हम कह सकते हैं कि अभी हम वर्ल्ड लीडर हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथ्स हैं, और चूंकि जिस तरीके का काम हमने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के काम से हम न केवल भारत से बल्कि चीन में भी अपना मैसेज देंगे कि हम लोग ग्लोबल लीडर के रूप में काम कर सकेंगे।